सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा. देन डिटरमाइन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2. ओके, तो बेसिक मेथड तो ये है कि क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्रिएट करो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. इन दिस ब्रैकेट समेशन एंड इन दिस ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. देन अल्फा प्लस बीटा ये है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए. इसके बाद में फिर एक शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो आप इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस. ये हम लोगों ने यूज किया था लाइक आपको रूट्स गिवन है अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2. इन स्टेप 1 आप अल्फा प्लस 2 को पुट करते हो y. ठीक है. देन अल्फा इज इक्वल टू y माइनस 2. आप बीटा प्लस 2 को भी y पुट कर सकते हो. बीटा इज इक्वल टू y माइनस 2. देन अल्फा एंड बीटा बोथ आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेप अल्फा प्लस 2 y, अल्फा y माइनस 2. सेकेंड स्टेप इसको सेटिस्फाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे एंड फाइनली जो ऑप्शन आपको गिवन है लाइक ऑप्शन y में क्वाड्रेटिक है तो ये करेक्ट है, x में क्वाड्रेटिक है तो y के प्लेस पे x यूज करो, t में क्वाड्रेटिक है तो t यूज करो, एक्सेट्रा जो भी है. ठीक है. जनरली जो इक्वेशंस वगैरह गिवन होते हैं वो आपको x में ही गिवन होते हैं, x अल्फाबेट में. तो फाइनली y के प्लेस पे पुट करोगे आप x. ओके, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था, इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह. ठीक है. ओके, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो. अच्छा, ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए लाइक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी 0 रूट्स है अल्फा बीटा. अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है विद द रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स, यानी रूट्स होना चाहिए अल्फा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस काम आता है यार, ये क्वेश्चंस में यूज होता है बीच में. तो आपको पता होगा तो आपको ये सब स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो. और काफी सिंपल रिजल्ट है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स एज इट इज एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म इंटरचेंज विद साइन. ओके, लाइक यहाँ पे बी एक्स एज इट इज, सी के प्लेस पर ए और ए के प्लेस पे सी. हो गया. ये क्वेश्चन है. स्टेप 1 क्या होता है इसके अंदर? पहले कोफिशिएंट ऑफ सी सेम बनाओगे. कई बार एक एडिशनल स्टेप भी हम लोगों को यूज करना होता है जहां पर ए बी और सी ये कई सारे टर्म्स होते हैं लाइक दिस क्वेश्चन. तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2ax भी है. तो अभी एडिशनल स्टेप ये है इसमें कि ए सेपरेट करो, फिर बी सेपरेट करो और फिर सी सेपरेट करो. ठीक है. देन सी सेम करो यहाँ पे. तो जितना भी कोफिशिएंट वगैरह होता है वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस क्वेश्चन. दिस एक्स स्क्वायर प्लस दिस एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू 0. फाइंड आउट द रूट्स. और आपको गिवन है यहाँ पर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स है अल्फा बीटा. तो फाइनल आंसर आपको अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही फाइंड करना है. ओके, तो ए सेपरेट, बी सेपरेट और सी सेपरेट. देन आप स्टार्टिंग में कोफिशिएंट ऑफ सी सेम बनाओगे. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सी है 1 डिवाइड. ठीक है. अभी x माइनस टू कैंसिल. देन आपको यहाँ पे कोई तो एक्सप्रेशन इक्वल्स टू टी करना है सच दैट ये रिजल्ट और ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ये सिमिलर दिखनी चाहिए बिल्कुल. तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 दिस इक्वल्स टू t एंड क्लियरली नाउ इट इज ए टी स्क्वायर बी टी सी 0. सेम इक्वेशन है, ये x में है और ये t में, सेम रूट्स आएंगे. बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, एडिशनल बोल सकते हो. लाइक यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक है तो रूट्स आते हैं वैल्यूज ऑफ x, और यहाँ पे रूट्स है वैल्यूज ऑफ y t या y, कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आपने t कंसीडर किया है. ओके, तो रूट्स है अल्फा बीटा एंड व्हाट इज t? t इज x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2. अगेन स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है. स्टार्टिंग क्वेश्चन में x था तो आपको x ही फाइंड करना है. तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा और बीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोजिशन, या फिर यूज कर सकते हो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड फाइनली x इज इक्वल टू दिस. एनी डाउट? no ये sir सब लास्ट टाइम पे कवर हो गया था. नो सर. कोई डाउट है तो अभी आप लोग डिस्कस कर सकते हो. ओके, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? ओके फाइन. नेक्स्ट एग्जांपल.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, a minus b plus c x square plus 2 times c minus a x plus a plus b plus c equals to 0. इस इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. ओके, सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है. ठीक है, ये कंसेप्ट लास्ट टर्म पे कवर कर लिया है हम लोगों ने, है ना, तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन. So starting with a separate, b separate और c separate, then coefficient of c will be 1. एक्स्ट्रा कुछ भी है वो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो. देन फिर कंपैरिजन के लिए समथिंग एक्सप्रेशन आपको पुट करना है t. t या कोई भी अल्फाबेट है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि t ही यूज करता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगता है वो आप यूज कर सकते हो. is equal to 0. Okay, this is clearly x minus 1 whole square plus b, this is 1 minus x 1 plus x, and this is c times 1 plus x whole square. Next step बोलो अभी. divide by 1 plus x square. x plus 1 ठीक है, square. तो x minus 1 whole square. ओके, 1 plus x और x plus 1 सेम ही है, तो x plus 1 whole square plus b times 1 minus x 1 plus x upon x plus 1 whole square and plus c is equal to 0. नेक्स्ट है बोलो. x plus 1 कैंसिल होगा b का. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बोलो अभी. t is equal to is equal to t. This expression should be 80 x minus 1 upon x plus 1. x minus 1 upon x plus 1. Okay, now this expression will be 80 square, then सर उधर 1 माइनस एक्स है. हाँ यार, ये एक्चुअली आपको 1 माइनस एक्स यूज करना चाहिए, क्योंकि आप x माइनस 1 यूज करते हो ना, तो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको. देन इट विल बी माइनस bt, और माइनस bt क्रिएट नहीं करना है हम लोगों को, जो क्वेश्चन है ना सेम वैसा ही क्रिएट करना है, अदरवाइज रूट्स चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो एक चीज समझने का ट्राई करो, x माइनस 1 होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर सेम ही होता है, तो बेस्ट है यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1. दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू t. अगेन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को t पुट करते हो तो यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा. ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना. ओके, तो प्लस bt एंड प्लस c इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इक्वेशन इज सेम एज दिस इक्वेशन, रूट सेम, वहां पे वैल्यू है x और ये वैल्यू है t. ओके, तो अल्फा एंड बीटा. सो t इज इक्वल टू क्लियरली अल्फा बीटा. And what is t? t is 1 minus x upon x plus 1 या 1 plus x, एक ही बात है, अल्फा और बीटा. ये अभी आप सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और वैल्यू ऑफ x बताओ कितना था.
आर्यन मिस्टेक है बेटे आंसर में, -1 अपॉन अल्फा थोड़ी आएगा। So 1 minus x upon x plus 1 is equal to alpha upon 1 कंपोनेंट लो डिविडेंड लो, एक बार दोनों को ऐड करो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 1 plus 1 2 एंड माइनस करोगे देन -2x, ऐड अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1, 2 and 2 cancel. Okay, so minus x is equal to alpha minus 1 upon alpha plus 1 and finally x is equal to 1 minus alpha upon alpha plus 1 और 1 plus alpha एक ही बात है, ठीक है। a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही होता है, a माइनस बी और b माइनस से सेम नहीं होता, लेकिन स्क्वायर सेम होता है। ओके, तो फाइनली रूट्स आर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये इसका आंसर है। अल्फा प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 एक ही बात है। काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं इसमें, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को t पुट करते हैं, वो फिर मिस्टेक हो जाता है आंसर में। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है आपको, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं होता आप कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करना है, तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी चलता है ना। कंपोनेंटो डिविडेंडो एज अ कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ही यूज होता है, वो हम लोगों ने किए थे काफी सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कवर किया था, है ना। बाकी इन सारे क्वेश्चंस में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ये हो गया अभी माइनस अल्फा एक्स, एक सेकंड, यहाँ पे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। वैल्यू फाइंड करना है x, सो माइनस एक्स राइट साइड, अल्फा लेफ्ट साइड, 1 माइनस अल्फा माइनस एक्स राइट साइड प्लस x कॉमन अल्फा प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, ये भी कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप ये कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन आपको सेम ही है, ax square bx c 0 roots alpha beta, then determine roots of the equation a cube x square plus a b c x plus c cube is equal to 0, again in terms of alpha and beta। ये क्वेश्चन रहेगा। स्टेप 1 ए बी सी सेपरेट, यहां पे ए बी सी सेपरेट कर पाओगे क्या, बोलो? ठीक है, यहाँ पे ए बी सी सेपरेट हो नहीं पाएगा यार, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में ए बी सी प्लस और माइनस में था, प्लस और माइनस को आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स सेम ही टर्म होते हैं, लाइक ए प्लस बी ये 2 टर्म है और ए इंटू बी एक ही टर्म है, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसमें, बताओ, सोचो। सर ए के टर्म्स में रूट्स आ सकते हैं, ए बी सी के टर्म्स में? यार आ तो सकते हैं, लेकिन आपको आंसर अल्फा बीटा के टर्म्स में ही बताना है। ऐसे तो तुम फिर फॉर्मूला ही अप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, वही बोल रहे हो क्या? मतलब अल्फा बीटा बी और वो ए बी भी हो रूट्स में। हाँ, मतलब हो सकता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, हो सकता है,
एक्चुअली शीट का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का ही क्वेश्चन है। हाँ तो हाँ, लेकिन से आपको डिवाइड एक्सप्रेस करना करना है फाइनली अल्फा बीटा में। यार ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे ना हम लोग, उस समय एबीसी प्लस माइनस में था, तो वहां पे सेपरेट करते हो और फिर सी का जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड करते हो। यहाँ पे आप ए बी सी सेपरेट कर नहीं पाओगे। ठीक है, फिर तो आप एक काम करो, फिर सेकंड स्टेप पे आओ। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सी है 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ सी 1 ही होना चाहिए, तो डिवाइड बाई सी स्क्वायर। C square. सी स्क्वायर डिवाइड। तो ये हो गया ए सेपरेट, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइड सी स्क्वायर डिवाइड। ओके, तो सी कैंसिल, वो तो कर ही देंगे हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी कंपैरिजन such that this equation should be same as this equation. बताओ भाई, is equal to t, this should be सर वो प्लस ही है ना? हाँ बेटे प्लस ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी ये बताओ, हाँ ये होना चाहिए ax अपॉन c। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका। तो ax अपॉन सी टी, सो दिस विल बी ए टी स्क्वायर ax अपॉन सी टी, रिमेनिंग है b यानी कि bt, और c इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन, रूट्स अगेन अल्फा बीटा, लेकिन ये वैल्यूज है वैल्यूज ऑफ t। ओके, सो t इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज t? ax अपॉन c, अल्फा बीटा। तो x इज इक्वल टू c अपॉन ए अल्फा एंड c अपॉन ए, ये आ गया इसका आंसर। लेकिन ये इन टर्म्स है, ए और सी भी आ रहा है यहाँ पे। बहुत इजी सा पॉइंट है, अल्फा बीटा कितना होता है? सी बाई, तो सी बाई ए क्या प्लेस कर सकते हो? अल्फा बीटा। तो सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सो रूट्स विल बी अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ओके, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ओके डन। तो स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन, देन फिर क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला वगैरह होता है 4 डिग्री, ये सबको आप क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करते हो, सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन पॉइंट नंबर 3 इज आपको एक इक्वेशन गिवन है, रूट्स गिवन है, एंड देन फिर रूट्स के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन फाइंड करना है। पॉइंट 4, इक्वेशन गिवन है और रूट्स फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। चलो पहले तो एक क्वेश्चन ये करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगेन रूट अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। ये क्वेश्चन अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। 2 इंटू 2 4 माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए, सो दिस विल बी दिस एंड अल्फा बीटा सी बाई। ठीक है, ए एलसीएम, और ये हो गया अभी 4a 2b और c अपॉन ए, आंसर। इसके अलावा और किसी को कोई मेथड आता है माइंड में? बताओ, जैसे डायरेक्ट आंसर। क्या बोल रहे बेटे?
ओके, इसके अलावा और कोई मेथड, कुछ और कंसेप्ट माइंड में आ रहा है किसी को? बोलो। आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये तो बहुत ही बेसिक मेथड हो गया कि आपने मल्टीप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा पता होता है हम लोगों को, अल्फा बीटा भी ऑलरेडी पता होता है, और वैल्यू पुट, ये इसका आंसर है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ओके, इसके अलावा और कोई मेथड या कुछ और कंसेप्ट? सर वो एक्स स्क्वायर के बदले अल्फा डाल के, एक्स के बदले। मतलब यहाँ पे अल्फा पुट करोगे, हाँ, उसका क्या बेनिफिट है? ट्रांसफॉर्मेशन। और 1 अल्फा सी इधर लेके जाएंगे। नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज है बेटा? यहाँ पे आपको 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा फाइंड करना है। हाँ, क्वेश्चन ये होता कि फाइंड आउट द इक्वेशन जिसके रूट्स है 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा, तब हाँ हम लोग हाँ यस। ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, इसको टी पुट करते हैं या y पुट करते हैं, देन अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस y, अल्फा रूट है, सेटिस्फाई, सिंप्लीफाई, और फाइनली y के प्लेस पे x। अभी आपको इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, जस्ट ये वैल्यू फाइंड करना है, जस्ट दिस इनटू दिस। अच्छा ये बताओ, x इज इक्वल टू अल्फा पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है? 0। भाई इसका वैल्यू 0 है ना, ये रूट है इसका, सेटिस्फाई करेगा। तो अब याद करो फैक्टराइजेशन एंड रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। x इज इक्वल टू अल्फा पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है 0, डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन का वन फैक्टर शुड बी x माइनस x minus हाँ, अगेन x इज इक्वल टू बीटा पे भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, सो वन फैक्टर विल बी x माइनस beta. बीटा। ठीक है, और याद है बताया था फैक्टराइजेशन में कि यहाँ पे एक लीडिंग कोफिशिएंट भी अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसके नोट्स एक बार रिवाइज करना। तो काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, लाइक p1 इज इक्वल टू 1, p2 इज इक्वल टू 2, p3 इज इक्वल टू 3, p4 is equal to 4, then find out the value of p5 where p of x is a 4-degree polynomial with a leading coefficient, let's say 2. Okay, तो p of 1 1, p of 2 2, p of 3 3, p of 4 4, यानी कि p of x is equal to x. This expression is valid for x is equal to 1 2 3 4, यानी p of x minus x is equal to 0. This expression is valid for x is equal to 1 2 3 4, यानी कि 1 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है 0, सो वन फैक्टर विल बी x minus 1. 2 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है 0, अदर फैक्टर विल बी x minus 2, देन x minus 3 एंड देन x minus 4। और यहाँ पे क्या अप्लाई करते हो? लीडिंग कोफिशिएंट, वो आपको गिवन है 2। एक पॉइंट ये भी बताया था कि 4 डिग्री इक्वेशन है तो लीडिंग कोफिशिएंट x टू द पावर 4 से ही इफेक्ट होगा, x वगैरह से इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में 2 और 3 क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने इस पैटर्न पे। ओके, एंड अभी आपको फाइंड करना है p of 5, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड और ये हो गया p of x माइनस x। अभी माइनस x को यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड लेके आओगे, तो फाइनली द पॉलिनोमियल इज दिस, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करना है जो आपको फाइंड करना है? यहाँ पे फाइंड करना है p of 5 यानी x इज इक्वल टू 5। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। इससे पहले जो पॉइंट था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ रूट्स दिस, यहाँ पे समेशन ऑफ रूट्स एंड इन दिस ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी इक्वेशन नहीं है, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो अगेन सेम वही इक्वेशन ax स्क्वायर bx c 0 रूट्स है अल्फा बीटा
यानी अल्फा और बीटा इन दोनों पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है 0, यानी रिमाइंडर इज 0, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो? और यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, बोलो? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तुम यार एक चीज समझने का ट्राई करो, ये लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन एग्जैक्ट सेम है। जैसे बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0, रूट्स आते हैं इसके 1 2, यही रूट्स आते हैं। तो दिस पॉलिनोमियल दिस कैन बी रिटन एज दिस x माइनस 1 एंड x माइनस 2। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट अप्लाई करना होता है आपको। ये लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, बोलो? लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर है ना उस एक्सप्रेशन में, उसका कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट है क्लियरली 1। हाँ, इनको मल्टीप्लाई करो, डेफिनेटली यही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 1 माइनस 2 यानी कि प्लस 2। ओके, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, अल्फा बीटा रूट्स। तो दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज दिस। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, ये बताया था आपको, एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सिंपल पॉइंट है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, सेम ही आएगा ये। 8 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स यानी कि माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा यानी कि प्लस अल्फा बीटा। ओके, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक है, एलसीएम ए, और ये हो गया अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए और ए कैंसिल, दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन एग्जैक्ट इक्वल। ये एग्जैक्ट सेम। लाइक x प्लस 2 होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एग्जैक्ट सेम। ठीक है, और जो चीजें एग्जैक्ट सेम होती हैं मतलब ऑलवेज ट्रू होती हैं, वो एक्चुअल में आइडेंटिटी होती है। तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे? ये ऐसा फॉर्मूला बन गया, ये तुम समझ रहे हो? ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आइडेंटिटी में कोई कंडीशन नहीं होता है। तो मैक्स कुछ भी पुट करोगे, लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या आएगा? 4 अच्छा, ये इन्वर्टेड है, ये मैं पहले बोल चुका आपको कई बार। इसका मतलब होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू एनीथिंग, कुछ भी रख दो यहाँ पे। लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या आने वाला है? इक्वल। एनी डाउट? ठीक है, तो इसको ऐसा वर्ड्स में आप ये लिख सकते हो, एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक बार ये बताया था आपको इधर ही नोट से कहीं पे, आरएफ थ्योरम, और ये रहा होगा ये सब वही क्वेश्चंस हैं। f10 f20 f30, तो f10 यानी वन फैक्टर विल बी x माइनस 1, f20 अदर फैक्टर विल बी x माइनस 2, f30 अदर फैक्टर विल बी x माइनस 3। और ये है 4 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल और आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन और है, तो उनको पुट करोगे, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये सब हम लोगों ने कवर किया था यहाँ पे। ओके, ठीक है। सो एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन।
ये यार बहुत ज्यादा यूजफुल स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है तुम्हें समझ में आएगा भी। ओके, तो ये ध्यान रखना। और अगेन इसको लर्न करना नहीं है आपको। कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, रूट्स अल्फा बीटा, एक चीज और, रूट्स तभी वैलिड है जब राइट साइड में जीरो होना चाहिए, तो उसी के लिए फैक्टराइजेशन होता है। क्योंकि राइट साइड में जीरो होने का मतलब ये कि जब आपने इसको डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो, और तभी फैक्टर्स बनते हैं। ओके, जैसे भी क्वेश्चन था दिस, कि दिस एक्सप्रेशन जीरो रूट से अल्फा बीटा एंड फाइंड आउट दिस 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस कैन बी रिटन एज a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू एनीथिंग। कुछ भी रख दो x, लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है आपको कि x इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए, 2। हाँ, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट और राइट दोनों में। तो ये हो गया 4a 2b c a, और ये हो गया है 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप आंसर इज 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4a 2b c अपॉन, ये इसका आंसर है। ठीक है, सेम आंसर यहाँ पे आ रहा है 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन a, दिस इज ऑल्सो 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन a। एनी डाउट? देखो यार, एक चीज समझने का ट्राई करो, क्वाड्रेटिक में क्या केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो काफी लोग सोच रहे होंगे अच्छा ठीक है मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो क्वाड्रेटिक में बिकॉज ऑफ जस्ट 2 फैक्टर्स है, मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन ये होता है कि 2x क्यूब, या फिर x क्यूब ही लिखते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हैविंग रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, क्यूबिक है 3 रूट्स। इसके भी फैक्टर्स वगैरह करना बताया है, तो टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में क्या करते हैं, रैंडम वैल्यूज पुट करते हैं, जीरो आने का वेट करते हैं, और सपोज करो x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू जीरो आ गया, यानी वन फैक्टर विल बी x plus 1। प्लस हाँ, 1। देखो तो वही चीज हो गई ना, जीरो आने का वेट करने का मतलब रूट ही हो गया ना उसका वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 रूट्स अल्फा बीटा गामा, फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा। सेकेंड क्वेश्चन 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा। थर्ड क्वेश्चन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ? x is equal to हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना प्रेफरेबल बिल्कुल नहीं होता है। कौन मल्टीप्लाई करेगा इतने सारे ब्रैकेट्स को? इतने सारे नहीं बोलना चाहिए, 3 ब्रैकेट्स हैं, फिर भी ठीक है, कौन मल्टीप्लाई करेगा? तो बेस्ट है आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ, factors. हाँ, इट्स रूट्स। ओके, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है बोलो? 1 1. नाउ रिमेनिंग इज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। यार बहुत ज्यादा यूजफुल स्टेटमेंट है ये, तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा धीरे धीरे भी, है ना। बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में इस चीज का यूज होता है, और काफी सिंपल पॉइंट है, काफी सिंपल स्टेटमेंट है। 12th के लास्ट तक एटलीस्ट 50 टाइम्स यूज होगा ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of its roots using factorization. ओके, ठीक है, तो ये अभी आइडेंटिटी है, यानी लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन एंड राइट साइड एक्सप्रेशन ऑलवेज सेम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन पुट x इज इक्वल टू 2, so this is 8 minus 12 plus 8 or minus 6 is equal to required expression.
16 minus 18. So R is equal to finally -2. Any doubt? Second question solve करो. Second question is 2 plus alpha into 2 plus beta into 2 plus gamma. ये क्वेश्चन है. बताओ क्या पुट करने वाले? -2 100%. ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ये आएगा -2 माइनस अल्फा माइनस कॉमन 2 प्लस अल्फा, -2 माइनस बीटा माइनस कॉमन 2 प्लस बीटा, -2 माइनस गामा. ये समझ में आता होगा यार आप लोगों को ना, -a माइनस b माइनस कॉमन a प्लस b. ठीक है, वही है ये. तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -2. इसको यार माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट होता है ये और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन है. ठीक है, माइनस होता है तो आप एज इट इज पुट कर देते हो, प्लस होता है तो माइनस पुट करते हो और फिर माइनस कॉमन लेते हो. ओके, तो x इज इक्वल टू -2, -2 क्यूब इज -8, -2 स्क्वायर इंटू -3 यानी कि सेम -12. ये हो गया -8 और -6. ठीक है, x इज इक्वल टू -2 पुट किया है आपने तो -2 माइनस अल्फा माइनस कॉमन माइनस कॉमन माइनस कॉमन, तो माइनस इंटू माइनस. और ये वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो आपको फाइंड करना है. 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा. ठीक है, 16 18 34 माइनस, राइट साइड में भी 3 माइनस है यानी कि माइनस 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 कैंसिल. फाइनल आंसर 34. एनी डाउट? ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो अभी. x is equal to minus. एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, हर्षदा आपसे पहले है. x is equal to -1. बेटे -1 से आएगा नहीं ना, वो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, नॉट 1 माइनस अल्फा. ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है. ब्रैकेट में अल्फा है, जस्ट अल्फा स्क्वायर नहीं है. करो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो. Anyone who can explain question number 3? ये 1 माइनस अल्फा या 1 प्लस अल्फा तो नहीं है, ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है. यार आ जाना चाहिए अब तक माइंड में, मुझे लगता है आप लोगों को. ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है ना, तो फैक्टर्स क्या है इसके बोलो? -1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा 1 माइनस अल्फा. हाँ, और 1 माइनस गामा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा और 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा. इनको मल्टीप्लाई किया होगा ना आपने? Yes, sir. हाँ, इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? -1. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 1. +1. फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई. ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं पहले यहाँ पे. ठीक है, तो -1 क्यूब
-1 टू द पावर ऑड नंबर -1 ही आता है, तो -1 -3 -4 -6, यहां से माइनस कॉमन, और इसको एक सेकेंड के लिए मैं बोल देता हूँ p, तो -p। ओके, दिस इज 10 13 और माइनस, यानी कि p इज इक्वल टू 4. 14. हाँ ठीक है 14। ओके, एंड x इज इक्वल टू पुट करो अभी 1 1 + 4 5 -3 2 और -6 कितना आ रहा है बोलो। q इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। फोर प्लस 1 5 और -9 यानी कि -4। फाइनल -4. आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर बोलो। PQ यानी कितना आंसर आ रहा है फाइनली, -56. -56. ये इसका फाइनल आंसर -56 करेक्ट है। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है, 100% वहां पे फैक्टराइजेशन ही यूज करना है। ओके, सपोज करो आप फर्स्ट और सेकंड से बनाते हो, देन क्वेश्चन विल बी 4 - α², 4 - β², 4 - γ²। तो क्वेश्चन होता 4 - α², 4 - β², 4 - γ², देन आंसर विल बी -68। अभी क्वेश्चन है 1 - α², 1 - β², 1 - γ², तो 1 + α, 1 - α एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू -1 एंड क्लियरली इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 1। -1 पुट करो, सिली मिस्टेक कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये माइनस कॉमन वगैरह लेके टोटल कितने माइनस बाहर आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो जाता है, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना, बाकी इसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं होता। क्लियर? ओके, तो फाइनल आंसर है -56। अच्छा, इसमें फोर्थ क्वेश्चन लिखूंगी। चलो नेक्स्ट ही क्वेश्चन लेते हैं। 2x³ - 3x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0, रूट्स है अल्फा बीटा गामा, फाइंड आउट 1 - 2 अल्फा इंटू 1 - 2 बीटा इंटू 1 - 2 गामा, ये क्वेश्चन। अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको क्यूबिक का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट आपको फैक्टराइजेशन का नॉलेज होना चाहिए। So this equation 0 roots alpha beta gamma, यानी कि this polynomial can be expressed in terms of its roots, this and this, और यहाँ पे स्टार्टिंग में लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 2। अभी आपको ये सोचना है कि x इज इक्वल टू पुट क्या करना चाहिए इसमें, 1/2. सही है, करेक्ट है, तो इसमें x इज इक्वल टू पुट करोगे 1/2, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, लाइक 1/2 माइनस अल्फा टू LCM, और ये हो गया 1 - 2 अल्फा। वेरी गुड यार, ये तो देखो थोड़ा माइंड अप्लाई करोगे ना, उसी से आता है चीज। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट है। 2/8, 3/4, 4/2 - 5 2 टाइम्स 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस बीटा, 1/2 माइनस गामा, डिनोमिनेटर 2 2 2 यानी कि 8, और यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लो अभी। एनी डाउट? अच्छा, क्वेश्चन ये होता 1 + 3 अल्फा, 1 + 3 बीटा और 1 + 3 गामा, तो इसमें क्या फाइंड करते हैं बोलो, सॉरी इसमें क्या पुट करोगे अभी?
अगेन प्लस है तो ये तो कंफर्म है कि माइनस पुट करना है कुछ, आप -1/3 -1/3 डन। तो -1/3 यानी कि 2 -1/27 -3 स्क्वायर 1/9 +4 -1/3 -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस जगह पे 2 टाइम्स x इज इक्वल टू पुट किया आपने -1/3, तो -1/3 माइनस अल्फा, एक तो माइनस कॉमन माइनस कॉमन यानी कि -1 का क्यूब। ओके, डिनोमिनेटर कितना आएगा बोलो? 27। इसमें डाउट है किसी को 27? सर वो डिनोमिनेटर क्यों लिख रहे हैं आप? ऊपर भी 8 लिखा है वैसे। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि इसमें डाउट है किसी को कि 8 और 27 कैसे आ रहा है। बेटे आपने x इज इक्वल टू कितना पुट किया यहाँ पे? 1/2। हाँ, तो 1/2 माइनस अल्फा, तो 2 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा क्या बोलो? यस सर। हाँ, तो ये भी 2 है, ये प्लस तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2, इधर भी डिनोमिनेटर में 2, 2 2 2 8। अभी आपने पुट किया x इज इक्वल टू -1/3, तो डिनोमिनेटर 3 डिनोमिनेटर 3 डिनोमिनेटर 3 3 3 3 27, और यहाँ पे फिर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्लियर? अगेन इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होती, ये प्लस माइनस और डिनोमिनेटर्स वगैरह में ही मिस्टेक होती है, ठीक है? सिली मिस्टेक होने के ही चांसेस है, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं होता कभी इसमें। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? सर हाँ बोलो। चलो, सर क्लियर। हाँ बोलो, क्या बता रहे हो? तो फाइनल आंसर बता रहे हो क्या? ठीक है, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना, एलसीएम वगैरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक पॉइंट और सिंपल देखो यार, जैसे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा, ठीक है? जनरली पेपर में इतने सारे ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, तो लाइक आप समेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सिग्मा यूज करते हैं, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन इसको यूज करने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते पाई है, ठीक है? दिस सिंबल इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे लिखते हैं कैसे? 1 प्लस अल्फा, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा बीटा गामा। अगेन सिग्मा और ये पाई, ये 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये है लिमिट, ये है लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। मतलब आपको पहले r इज इक्वल टू पुट करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और मैक्सिमम कहां तक पुट करना है? 10 तक। ठीक है, और एक इस तरीके से होता है नोटेशन, लाइक r इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। मतलब यहाँ पे कोई लिमिट्स वगैरह नहीं है, बस एक बार आप r के प्लेस पे पुट करो अल्फा, प्लस एक बार r के प्लेस पे बीटा, प्लस एक बार r के प्लेस पे गामा, ठीक है? तो ये लिमिट नहीं होती, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि अल्फा से लेके बीटा तक, तो अल्फा बीटा गामा, यानी आपको इस अल्फा के प्लेस पे जो वेरिएबल है, एक बार अल्फा ही प्लेस करोगे, पाई यानी मल्टीप्लाई, फिर अल्फा के प्लेस पे बीटा, अगेन पाई यानी मल्टीप्लाई, फिर अल्फा के प्लेस पे गामा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
ये क्वेश्चन है। चलो उसको सेकंड बोलते हैं, इससे पहले इसे लिखते हैं। स्टार्ट करो। So clearly for first question, put x is equal to 1. Easily answer. Minus 1 is equal to 1 minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma, 1 minus delta, and that can be represented as pi 1 minus alpha. ये आंसर। Second question, put x is equal to minus 1. तो minus 1 to the power 4 1 minus minus plus 3 plus 1, और यहाँ पे अभी आप पुट करोगे x is equal to minus 1 minus alpha minus 1 minus beta minus 1 minus gamma minus 1 minus delta minus 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 कॉमन, यानी कि minus 1 to the power 4 और pi और 1 plus alpha. तो finally pi 1 plus alpha is equal to this answer. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, x is equal to -1/2. ठीक है, करेक्ट है, minus half. बिल्कुल करेक्ट है। सो पुट x is equal to -1/2, यानी कि 1/16 plus 3/2 plus 1, the right side -1 to the power 4 2 2 2 2 4 times 16, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस होता तो 8, मल्टीप्लिकेशन है तो 16। ठीक है, और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, अगेन कोई डाउट है किसी को ये 16 में और इसमें, तो आप बोल सकते हो, है ना। ठीक है, एलसीएम 16 1 2 8 24 और ये है 16। फाइनल आंसर 32। ठीक है, 31 आ रहा है। वन आंसर आएगा। 41। हाँ, ये इसका फाइनल आंसर है। 16 16 कैंसिल। आराम से सही। बताओ कोई डाउट है तो बोलो इसमें। अगेन यार थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखो, ये माइनस है तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। चलो इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काफी है। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर उसके बाद एक क्लासिक क्वेश्चन करते हैं। 2x5 minus
3x square plus 2x minus 1 is equal to 0. ओके, x को एक काम करो प्लस x को बकना रूट्स लो जो है रूट्स निकालने बैठ जाओ। और इसके सपोज करो 5 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एक थीटा। फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन पाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन पाई 1 प्लस 2 अल्फा। आरती उतार के ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पाई 1 प्लस अल्फा इंटू पाई 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा सो ऑन, ऐसे ही 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा एंड 2 फैक्टर्स और। ओके ठीक है, इससे पहले काम करते हैं, इसको फैक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। 2x 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा और x माइनस थीटा। थीटा या कोई और जो भी है, फिफ्थ रूट है वो। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -1 तो -2 -3 -1 एंड -1 2 टाइम्स। ओके, अभी थोड़ा केयरफुल रहना, माइनस पुट किया है आपने, हर किसी में से माइनस कॉमन, टोटल 5 नेगेटिव्स कॉमन, यानी कि -1 टू द पावर 5 और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके 5 और 7 is equal to, this is -2 pi 1 plus alpha, तो pi 1 plus alpha is equal to है 7 upon 2। ये है नेक्स्ट pi 1 minus alpha,
पुट x इज इक्वल टू +1 1. -3 +1 -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन डायरेक्ट। कोई माइनस वगैरह आपको कॉमन लेने का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। 1 1 कैंसिल, तो पाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू है माइनस Half. 1/2, और अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का आंसर आ गया है -7/4. हाँ, ये इसका आंसर है। टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, लिटरली कुछ भी नहीं है। फिर भी कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हो। अगेन एक ही मिस्टेक होता है, दैट इज सिली मिस्टेक। आप कुछ माइनस प्लस वगैरह में मिस्टेक करते हो, या फिर इस लीडिंग कोफिशिएंट को यूज नहीं करते हो, डिवाइड नहीं करते हो बाद में, तो वो सब मिस्टेक होती है, ठीक है। बाकी और कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है इसमें ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पाई 1 + 2 अल्फा। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/2. 1/2. Half. हाँ, ओके। सो 2 -1/2 माइनस अल्फा, अगेन माइनस कॉमन हर किसी फैक्टर्स में से, टोटल -1 टू द पावर 5, अगेन डिनोमिनेटर 2 2 2 5 टाइम्स, यानी कि 32, ओके। और यहाँ पे आएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अगेन 32 में कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हैं। And this is 2 -1/32 -3 1/4 -1/2 और -1, ठीक है। तो ये हो गया -1/16 -3/4 एंड -3/2। LCM है 16 -1 -12 एंड -24, एंड दिस इज -3/32, और यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वेश्चन। सिंपल, कैंसिल कैंसिल, ये हो गया है अभी 36 और 137 कैंसिल, माइनस फाइनल आंसर पाई 1 + 2 अल्फा इज इक्वल टू 37। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोलो, सिंपल क्वेश्चन था। हर्षिता आपका आंसर 74 आ रहा है। 74 का मतलब इसका डबल, मैंने वो तो 2 डबल के लिए कंसीडर नहीं किया। अच्छा, सर ये वो 2 +3/4 होगा ना कहाँ पे? सर? 3/4 प्लस होगा ना? ये बोल रहे हो क्या? यस सर। नहीं, प्लस क्यों होगा ये? नो प्लस सर, क्यों होगा? माइनस है वो में। बेटे -1/2 स्क्वायर प्लस नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर, नेगेटिव एंड नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर? ओके, एनी डाउट? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0। खैर, ये क्यूबिक के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा। ये चीजें हम लोग क्वाड्रेटिक के सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस इन द सेंस ऐसा कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है, जस्ट वहां पे आप कुछ एक्स्ट्रा केसेस 4 क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इन सब के लिए ड्राइव करते हो। तो उनमें से एक केस मैं तुम्हें अभी ऑलरेडी बता रहा हूँ, लाइक ax³ bx² cx और d, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक्सप्रेशन आता है माइनस b/a, सेम क्वाड्रेटिक के जैसे। वहां पे 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a।
ऐसे ही ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ऑल्सो माइनस बी अपॉन ए. यहाँ पे बेसिकली बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स क्यूब. क्यूब. ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी माइनस बी अपॉन ए, लेकिन वहां पे भी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ऐसे ही अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, इसमें 2-3 रिजल्ट्स और आते हैं, अभी उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं. तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लाइक एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा गामा. अभी आपको कोई ये बोलता है कि यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, तो क्या आंसर आएगा इसका, बताओ. 3. करेक्ट है, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन है फाइंड आउट अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 एंड प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1. ये क्वेश्चन है. क्या करोगे, व्हाट शुड बी डन हियर? अगेन इसमें नया कुछ भी नहीं है, तुम लोग पढ़ चुके हो सब, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है. एक बार -1 डालने का वैल्यू फिर +1. अरे यार ये फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या तुम्हें? बेटा वो कंसेप्ट नहीं है, मल्टीप्लाई थोड़ी है यहाँ पे. ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता तब ऐसा करते हैं, अभी उस चीज से रिलेटेड नहीं है ये. ध्रुव देसाई आंसर है 3. ओके, 3 आंसर कैसे आ रहा है ध्रुव, बोलो. सर वो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 को हम अल्फा अपॉन 1 भी लिख सकते हैं ना. एक सेकेंड, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? अल्फा अपॉन 1. हाँ. अच्छा, ऐसे होता है क्या? 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, इसको तुम 3 अपॉन 2 लिख सकते हो क्या? बेटा क्या बोल रहे हो, ये ऐसे थोड़ी होता है. वो तो स्पेशल है, कुछ कंपाउंड डिविडेंड हो वहां पे तो राइट साइड में भी एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तब लिखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं. ओके सर. हाँ, कोई और थॉट किसी के माइंड में बोलो, क्योंकि यार आना चाहिए थॉट आपको, ऐसा कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है. एनीवन? चलो कोई बात नहीं, सुनो. देखो ये इक्वेशन गिवन है, रूट से अल्फा बीटा गामा. आपको ये पता है कि यार आपको रूट्स का समेशन फाइंड करना आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. प्रॉब्लम ये है कि ये अल्फा बीटा गामा नहीं है, ये कुछ ये है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1. ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे वो क्यूबिक इक्वेशन ही फाइंड कर लो. Determine the cubic equation of which roots are alpha plus 1 upon अल्फा -1. beta plus 1 upon और गामा प्लस 1 अपॉन. इक्वेशन ही फाइंड कर लो जिसके रूट सही है. और सपोज करो आप वो इक्वेशन फाइंड कर लेते हो, फिर तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली समेशन ऑफ रूट्स ही लिखा हुआ है. और समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? दिस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. अब ये बताओ ये इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, बोलो.
अच्छा ये क्वाड्रेटिक होता तो इक्वल फाइन, टू हाँ सेम वही प्रोसीजर है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक 4 डिग्री एनी डिग्री कुछ भी हो सेम प्रोसीजर है ट्रांसफॉर्मेशंस। आप इसको पुट करो क्या y, यहां से अल्फा फाइंड करो, अल्फा रूट है सेटिस्फाई करेगा, सिंप्लीफाई करो और बाद में y के प्लेस पे पुट कर दो x, हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू y अपॉन 1 एडिशन 2 अल्फा माइनस 2 एडिशन y प्लस 1 माइनस y माइनस 1, 2 कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। अल्फा इस इक्वेशन का है रूट, सेटिस्फाई करेगा। ओके ठीक है, सो अल्फा रूट विल सेटिस्फाई। यार काफी यूजफुल मेथड है ये ट्रांसफॉर्मेशन के ना, ऐसा आप लाइटली नहीं ले सकते। y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। करो उसको सिंप्लीफाई करो, कितना आता देखते, पूरा ठीक से सिंप्लीफाई करो। बाई क्यूब बताओ कितना आता है, वाई स्क्वायर बताओ कितना आता है। वैसे तो फाइनल आंसर के लिए जस्ट इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है, इतना निकालोगे तो ये भी निकाल सकते हो। वाई पता करो, कांस्टेंट पता करो, राइट साइड में स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो ये, so y plus 1 whole cube minus 3 times y plus 1 whole square y minus 1 plus y plus 1 into y minus 1 whole square minus y minus 1 whole cube is equal to 0। ये सब आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स
यहाँ पे राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया y प्लस 1 y माइनस 1 यानी कि y स्क्वायर माइनस 1 एंड नाउ दिस एक्सप्रेशन इज y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस y और माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया अभी y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस y और प्लस 1 माइनस a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। ठीक है, अब ये कलेक्ट कर लो यार, हो गया, सिंपल है। y क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 1 और माइनस 1 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2y क्यूब, y स्क्वायर कलेक्ट करो, 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 और प्लस 3 यानी कि 2y स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ y 3 और यहाँ पे भी 3, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1 और यहाँ पे है माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 1 2y, कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 1 6 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर बताओ। अभी y के प्लेस पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और ये वही इक्वेशन बन गया जिसके रूट से दिस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ऐसे ही फॉर बीटा और सेम फॉर गामा। ओके, तो फाइनल क्वेश्चन है समेशन ऑफ रूट्स। आंसर इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि माइनस 2 अपॉन माइनस 2 यानी आंसर है 1। ये आंसर है। इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया है तो वो आप बता सकते हो। लास्ट में क्या बताया सर आपने? लास्ट में मैंने ये बताया कि आपको ये बेटा आ गया ना इक्वेशन, Yes, अभी sir. y के प्लेस पे एक्सपोर्ट करोगे तो ये वो इक्वेशन बन गया ना जिसके रूट्स ये हैं अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ऐसे ही फॉर बीटा और सेम फॉर गामा। ठीक है, आपको फाइंड करना है समेशन ऑफ रूट्स और उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस ये है 2 एंड दिस इज माइनस 2, आंसर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 यानी कि 1। एनी डाउट? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा टेस्ट में, है ना। क्वाड्रेटिक का टेस्ट नेक्स्ट वीक में होगा अभी, तो उसमें आने वाला है क्वेश्चन। मतलब सेम नहीं आएगा, डेटा डेफिनेटली डिफरेंट ही होगा लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ओके, इसमें ऐसा कुछ है नहीं यार, है ना, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। तो फिर भी कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी शीट का ही क्वेश्चन है जो आपको क्वाड्रेटिक का शीट सेंड किया है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स a एंड b, and x square plus qx plus 1 is equal to 0, this equation having roots c and d. Then find the value of the expression a minus c b minus c
into a plus d into b plus d upon q square minus p square. ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है. अभी तुम्हें फैक्टर्स दिख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स यूज करना है. इसको ट्राई करो या डिस्कस करें, बोलो. Like this expression can be written as leading coefficient into x minus a into x minus b. और leading coefficient कितना है बोलो यहाँ पे? 1. Okay, done. Similarly, this expression can be written as x minus c into x minus d. Okay. अब ये ऑब्जर्व करो, ये जो आपको फैक्टर्स गिवन है ना, ये ऑब्जर्व करो थोड़ा, और फिर डिसाइड करो कि कहाँ पे आपको पुट करना है, दिस फैक्टर्स में या फिर दिस फैक्टर्स में, और क्या पुट करना है वो भी डिसाइड करना है. अगेन सपोज करो आप यहाँ पे कोई नंबर पुट करते हो, तो आपको दिखेगा t माइनस सी एंड t माइनस डी. t लेट से कोई भी नंबर, तो माइनस सी और माइनस डी या फिर प्लस सी और प्लस डी, ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे, और ये नंबर सेम, ये नंबर सेम. तो ये पैटर्न होता है फैक्टर्स का, माइनस सी माइनस डी और ये नंबर सेम दोनों में. 2 है तो 2, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे 2 इधर 3, ऐसा नहीं होता है ना, दोनों फैक्टर्स में नंबर सेम होना चाहिए. देखो यहाँ पे माइनस सी तो है लेकिन माइनस डी नहीं है, दिख रहा है आपको? लाइक ए माइनस सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू ए पुट किया होगा, लेकिन आपको ए माइनस डी भी मिलना चाहिए ना साथ में. तो ये ए माइनस डी होता है ना, ए प्लस डी के प्लेस पे, तो ये फैक्टर्स यूज होते हैं, है नहीं यहाँ पे लेकिन ऐसा. देन व्हाट शुड बी डन, बताओ. This expression a minus c into b minus c, this can be written as this, c minus a into c minus b. Yes or no? Yes, sir. डेफिनेटली सही नहीं है वो, और ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है. डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन में कितना पुट करोगे, x इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे x इज इक्वल टू सी पुट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसके रूट से a एंड b, इसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू c, यानी c माइनस a इंटू c माइनस b. दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1. इसमें कोई डाउट? ठीक है, a प्लस डी और b प्लस डी, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस d प्लस a इंटू डी प्लस बी. ये कर क्या रहा हूं ना यार, मैं स्टार्टिंग नंबर सेम बना रहा हूं, क्योंकि फैक्टर्स में स्टार्टिंग जो लेफ्ट वाला नंबर है वो सेम होता है, और ये राइट साइड में आपको a और b दिखना चाहिए, तो वही पैटर्न है.
अब खुद सोच के बताओ, यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू कितना पुट किया होगा बोलो? -d। डेफिनेटली प्लस है तो माइनस ही पुट करते हैं, तो -d, तो ये हो गया d स्क्वायर माइनस पी डी प्लस 1 -d माइनस a माइनस d माइनस b, माइनस माइनस कॉमन यानी कि प्लस, d प्लस a इंटू डी प्लस b। ओके, अब आते हैं सी और डी पर। तो ये एक्सप्रेशन आ गया है डी स्क्वायर माइनस पी डी प्लस 1। ठीक है, नाउ सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो? Yes. इक्वेशन गिवन था आपको x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट सी एंड डी। तो c स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली d स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। c स्क्वायर प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज 0। c स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1, Yes. हाँ -q। तो ये हो गया pc माइनस qc। नाउ d स्क्वायर प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज माइनस क्यू डी, यानी माइनस पी डी माइनस क्यू डी, माइनस कॉमन पी डी प्लस क्यू डी। ठीक है, यहां से c कॉमन p माइनस क्यू, d कॉमन p प्लस क्यू और एक माइनस यहां पे। ठीक है, ये हो गया अभी सी डी इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू माइनस अपॉन में भी था क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो दिस एक्सप्रेशन कंप्लीटली कैंसिल। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है बोलो? CD। सी डी। और सी डी कितना आने वाला है बताओ? सी डी का वैल्यू क्या आएगा बोलो? सी बाई 1। सी बाई। 1 तो फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? 1 सर कुछ लोगों को CD1 clear नहीं कैसे? हुआ होगा ये क्वेश्चन, तो नहीं हुआ है तो बोल सकते हो आप लोग, है ना? सर वो लास्ट बताओ ना, CD1। अरे सी डी यार, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है ना, अल्फा बीटा। हाँ यस। हाँ, तो अल्फा बीटा सी बाई के होता है ना, तो वैसे सी डी सी बाई 1/1 हो गया। सर वो लास्ट हाँ, स्टेप लास्ट स्टेप मतलब ये क्या? यस अरे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी है ना। यस सर। हाँ, ये शीट में है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में है। ऊपर लिखा है पी स्क्वायर माइनस, ये बोल रहे हो क्या यस सर। बेटा? इसमें माइनस भी तो आ रहा था यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू डी है ना, तो माइनस पी डी माइनस क्यू डी माइनस कॉमन, तो पी डी प्लस क्यू डी। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी होमवर्क में एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाओगे अभी, तो आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन है और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 सेक्शन है, इतना ही कंप्लीट करके रखो। इसके अलावा मैं एक शीट और शेयर करता हूँ ग्रुप पे आज, वो आप कंप्लीट कर लो, वो बेसिक्स है, पूरा इजीली कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट और, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लाइक बोथ रूट्स आर सेम। तो रूट सेम कब आते हैं? उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0। ये पता है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये बताया था ऑलरेडी इक्वेशंस, इन इक्वेशंस में भी काफी यूज हुआ है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो जो शीट आपको ऑलरेडी पोस्ट किया था उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन ही कंप्लीट करके रखो। एक शीट अभी सेंड करता हूँ, वो कंप्लीट सॉल्व करो। ओके, फिर वापस से उस शीट पे आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट किसी को? बोलो। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। बाय सर।
चलो ओके बाय फिर, ठीक है नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।